स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। क्या बिहार से नीतीश राज खत्म होने वाला है? इस सवाल के आगे लगा क्वेश्चन मार्क अब धीरे धीरे लोगों की नजरों में क्लियर होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से नीतीश की ये बेवफाई उनकी नैया इस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में डुबा सकती है। दरअसल वक्फ बिल पर नीतीश जेडीयू का क्या रुख रहता है, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सेक्युलर नेता कहे जाने वाले नीतीश कुमार एक और एनडीए गठबंधन और एक और अपने मुस्लिम वोटर बैंक के बीच फंसे हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर जब बात उठी तो मुस्लिम समुदाय ने नीतीश के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। बात तो 2024 को उठी, नीतीश ने मीटिंग भी बुलवाई, लेकिन फिर भी कोई नतीजे पर जेडीयू नहीं पहुंची और उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज बैठ गया। हालांकि उस वक्त तो ये बात वहीं दब गई थी, क्योंकि वक्फ को लेकर छिड़ी बहस उस वक्त हल्ला इतना हो गया था कि मामला जेपीसी के पास पहुंच गया था। अब जब एक बार फिर वक्फ को लेकर मामला गरमाया है तो मुस्लिम समुदाय के भरे जख्म फिर उभर आए हैं। यही नहीं, विपक्ष ने भी मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर किया कि नीतीश बिल के समर्थन में है, वो आपकी बात नहीं उठा रहे हैं। नतीजा ये रहा कि हर बार की चर्चित नीतीश की इफ्तार पार्टी की भी कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार करा। अब आज जब बिल पेश हुआ तो एक बार फिर सबकी नजरें उनके ऊपर जा टिकी कि क्या जेडीयू इनका समर्थन करेगी, क्योंकि जेडीयू अभी तक इस बात को साफ नहीं कर पाई थी कि वो बिल के साथ है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही संसद में लल्लन सिंह ने माइक थामा, मुस्लिम समुदाय के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने बिल के समर्थन में बोलते हुए जेडीयू का स्टैंड क्लियर कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिमों के अच्छे खासे गुस्से को देखने के बाद भी इस बिल के लिए खुले समर्थन का नीतीश को क्या खामियाजा मिलेगा? कहीं बिहार के मुखिया की कुर्सी अब उनसे दूर तो नहीं होगी? दरअसल बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वोटों की रस्साकसी तेज है। सियासतदान अलग अलग रूप से वोटरों को लुभा रहे हैं। अब बिहार की सत्ताधारी जेडीयू पार्टी पूरे फॉर्म में है कि वो अपने वोट बैंक को बंटने ना दे। बिहार में जहां 18% से ज्यादा वोट बैंक है और इतिहास खंगाले तो जेडीयू को सत्ता में लाने में भी इस मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा रोल है, वहां अब धर्म को लेकर बहस छिड़ी है। वर्तमान सरकार देश में वक्फ बिल को लाना चाह रही है, जिसका एक बड़ा मुस्लिम समुदाय का पक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन जेडीयू भी सरकार का हिस्सा है, इसलिए उस पर प्रेशर ज्यादा है। अगर जेडीयू समर्थन करती है तो उन्हें मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मिलती है, और समर्थन नहीं करती है तो फिर एक बार नीतीश कुमार थाली का बैंगन कहलाएंगे। ऐसे में नीतीश खुलकर इस मसले पर नहीं बोले, बस इतना कहा कि जो होगा संसद में रुख साफ किया जाएगा। अब आज जब संसद में बिल को पेश किया गया तो लल्लन सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया है। जेडीयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये बिल कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। ये विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करता है। मोदी जी को कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में आपने जो पाप किया था उसे समाप्त करके पारदर्शिता लाने का काम किया है। देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है, इसलिए मोदी जी समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। मोदी जी ने आज वक्फ को आपके चंगुल से निकाल के आम मुसलमान की तरफ फेंक दिया है, उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए। लल्लन सिंह ने आगे कहा कि दो तरह के लोग इसके खिलाफ हैं, एक जो वोट के लिए काम करते हैं, दूसरा जिनका वक्फ पर कब्जा है। इस संशोधन के विरोध का कोई कारण नहीं है। वक्फ के काम में कहीं से हस्तक्षेप की बात नहीं है। वक्फ की आमदनी सही जगह खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए संशोधन आया है। इसमें क्या दिक्कत है? आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? मोदी जी देश को सेक्युलरिज्म के साथ विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं। आप देश को बांटकर वोट बैंक के लिए चंगुल में रखना चाहते हैं। पारदर्शिता के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। लाखों लोगों को वक्फ के चंगुल से बचाने के लिए किरेन रिजिजू जी का धन्यवाद करते हैं और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस बिल का पूर्ण समर्थन करती है। अब लल्लन सिंह के इस बयान से ये स्पष्ट है कि जेडीयू बिल के समर्थन में है। इससे पहले भी जब बिल को लेकर बात हुई थी तो लल्लन सिंह ने पहले ही ऐसा बयान दे डाला था जिससे ये क्लियर था कि वो इस बिल के समर्थन में है, जबकि पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि अभी हमने अपना रुख साफ नहीं किया है। फिलहाल लल्लन सिंह के इस भाषण के बाद बिहार में राजनीति गर्मा सकती है। नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक जो इस आस में बैठा है कि वो बिल का समर्थन नहीं करेंगे,
वो भी परेशानी में जाता दिख रहा है। और अगर ये रुख साफ है तो माना जा रहा है कि इसका खामियाजा बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को साफ दिखेगा, जिसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नीतीश का कुर्सी से विदाई लेने का वक्त आ गया है। खैर, अभी भी पूरा जेडीयू इस बिल के समर्थन में नहीं है। जेडीयू में अभी अंदर ही माहौल गरमाया है। उधर संजय झा कह रहे हैं कि नीतीश जी ने मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं किया है, इसलिए इस बिल को लागू ना किया जाए। संजय झा कहते हैं, नीतीश कुमार 19 साल से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के हित के लिए बहुत काम किया, मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं होने दिया। हम चाहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मूला ना हो, जो अतीत में हो गया उसको ना छेड़ा जाए। तो उधर लल्लन सिंह फुल सपोर्ट में है। यही नहीं, जेडीयू के समर्थन के बाद विपक्ष भी उनको घेरता दिख रहा है। एक तरफ आरजेडी उनसे नाराज वोटरों को लुभा रही है, तो उधर प्रशांत किशोर ने भी बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ना ये भाजपा का है और ना ही ये मुसलमानों का। नीतीश कुमार का ये पुराना तरीका है। यही नहीं, नीतीश कुमार एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था। उस समय मैं उनके दल में था। उस समय में जेडीयू पार्टी का सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग इस पक्ष में नहीं है बल्कि इसके विरोध में है, लेकिन पार्लियामेंट में सीएए एनआरसी के पक्ष में वोट कर दिया। जब मैं नीतीश कुमार को सामने से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाकर कह दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कह दीजिए हम दौरे पर थे और लोकसभा में नेता सब कैसे वोट दे दिया, ये हमको पता ही नहीं चला। तो देखा जाए तो नीतीश बाबू चौतरफा घिर चुके हैं और यही रहा तो उनकी सेहत जल्द ही बिगड़ जाएगी। और ऐसा रहा तो हो सकता है कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव हो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।